भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े आडवाणी, लेकिन गांधीनगर से टिकट देने पर अड़े मोदी। मोदी चाहते हैं गांधीनगर से चुनाव लड़े आडवाणी, टेंशन खत्म करने के लिए बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता आडवाणी से कर सकते हैं बात। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आडवाणी शामिल नहीं, सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारी तय न होने के कारण बैठक से गायब। केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात इकाई तक पहुंचाया आडवाणी का संदेश, कहा गांधीनगर से किसी और का नाम सुझाएं। कई घंटे की माथापच्ची के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म, अब चुनाव समिति की बैठक शुरू। सूत्रों के मुताबिक बीती रात गुजरात बीजेपी नेताओं ने राजनाथ से की थी मुलाकात, गांधीनगर से आडवाणी को चुनाव लड़ाने की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं, आडवाणी की ना के बाद मोदी करेंगे फैसला। गुजरात बीजेपी नेता विजय रूपानी ने कहा, आडवाणी हमारे मौजूदा सांसद, राज्य इकाई ने किसी और का नहीं भेजा नाम। आडवाणी के लिए भोपाल से अपनी सीट छोड़ने को तैयार कैलाश जोशी, कहा फोन कर खुद आडवाणी को न्योता दिया। नहीं, मैंने तो चुनाव में बहुत पहले से उनसे ये अनुरोध किया था कि आप भोपाल से आकर लड़ें, बहुत अच्छी सीट है, निश्चित रूप से यहाँ से हम जीतेंगे, सरकार बनेगी, प्रदेश की सरकार हमारी है ही। वाराणसी के साथ बड़ोदरा सीट से भी मोदी का लड़ना तय, आज लगेगी मुहर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा फैसला, बैठक में हिस्सा लेने मोदी भी पहुंचे दिल्ली। वडोदरा से मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही शहर में जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। मोदी के चुनाव लड़ने की खबर से बीजेपी समर्थकों में खुशी, कहा मोदी का वडोदरा से लड़ना सौभाग्य। बीजेपी की छठी लिस्ट में कई राज्यों में उम्मीदवारी का ऐलान तय, यूपी में 25 सीटों पर फंसा पेच, गुजरात की 26 और राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की होगी घोषणा। कांग्रेस छोड़ चुके जगदंबिका पाल और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव बीजेपी में हुए शामिल, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जोड़ा बीजेपी से नाता। श्रीवास्तव ने हाल ही में लौटाया था कानपुर से एसपी का टिकट, एसपी के बड़े नेताओं के रवैये से नाराज थे। बीजेपी में आते ही जगदंबिका पाल का कांग्रेस पर निशाना, कहा हार के डर से कांग्रेस का कोई भी मंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। जगदंबिका पाल ने मोदी का किया गुणगान, कहा बनारस से जो भी मोदी के खिलाफ लड़ेगा उसकी हार होगी। जगदंबिका पाल के बीजेपी में शामिल होने पर लखनऊ में आज भी विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का बयान, कांग्रेस वाराणसी में मोदी के खिलाफ उतारेगी मजबूत उम्मीदवार। आनंद शर्मा ने कहा, वाराणसी में मोदी के खिलाफ कई उम्मीदवारों के नाम पर हो रही है चर्चा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुखिया मीरवाइज उमर फारूक का बयान, एनडीए हर मायने में यूपीए से बेहतर। मीरवाइज उमर फारूक ने वाजपेयी सरकार का दिया हवाला, कहा वाजपेयी के शासनकाल में कश्मीर समस्या को सुलझाने की कोशिश हुई थी, लेकिन यूपीए ने मौका गवा दिया। एनडीए definitely in their tenure they seem to be more willing to take the political initiative and try to move forward. We don't project. आपकी बड़ी मुसीबत, उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट लौटाने वाले महेंद्र सिंह ने राखी बिरला का नहीं करूंगा समर्थन। महेंद्र सिंह ने आज केजरीवाल से मुलाकात की, राखी बिरला के खिलाफ जमकर शिकायत। महेंद्र सिंह की केजरीवाल को दो टूक, अगर पार्टी ने राखी बिरला को टिकट दिया तो मैं नहीं करूंगा समर्थन। नाराज महेंद्र सिंह ने कल लौटाया था टिकट, राखी बिरला पर प्रचार के लिए 7 लाख रुपए मांगने का आरोप। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सरेआम जो है उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि 7 लाख रुपए दो तो विधानसभा का काम करेंगे, हम काम करेंगे, पर हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। राखी भाई तो यहाँ तक कहता है कि मैं आएगा मेरे पैर पकड़ेगा तो मैं इस प्रकार से काम करेंगे और पैसे लेके काम करेंगे। मनीष सिसोदिया ने राखी बिरला को क्लीन चिट दी, कहा महेंद्र सिंह के लगाए आरोपों में दम नहीं। सिसोदिया ने कहा टिकट वापस करने से कोई नुकसान नहीं, बिना एमपी बने भी देश की हो सकती है सेवा।
अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा या नहीं लड़ सकता, तो ठीक है, वापस कर देना चाहिए। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एमपी बनेंगे तभी देश की सेवा करेंगे। बिना एमपी बने भी देश की सेवा होती है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। राखी बिरला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को बताया गलत, कहा महेंद्र ने निजी कारणों से लौटाया टिकट। वो उनके निजी कारणों के तहत उन्होंने टिकट लौटाया है। बाकी भी मैं उनसे मुलाकात करने के बाद बताऊंगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का बयान, मेरे चुनाव क्षेत्र चांदनी चौक में कोई मोदी फैक्टर नहीं, सिर्फ सिब्बल फैक्टर। कपिल सिब्बल का बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन पर निशाना, कहा 2 घोड़ों पर सवार न हो हर्षवर्धन, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दें। सिब्बल का केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी को पता चल गया है आप अब उनके साथ नहीं। कपिल सिब्बल ने मोदी की केजरीवाल से तुलना की, कहा एक हवा में सपने बेचता है, दूसरा गलियों में। One is an Arvind Kejriwal, the other is a Narendra Kejriwal, because both are selling dreams. One in the air, the other on the streets. केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का एक बार फिर मोदी पर तीखा वार, कहा नर्सरी में अच्छे नंबर लाकर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। किसी बच्चे को नर्सरी में सही अंक मिल गए तो वो अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है और पीएचडी लिए फिर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सलमान खुर्शीद ने गुजरात दंगों को लेकर भी मोदी पर साधा निशाना, कहा किस अपील में किस कोर्ट ने क्लीन चिट दी है मैं नहीं जानता। खुर्शीद के बयान पर मचा घमासान, बीजेपी ने किया पलटवार, कहा मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से डिप्रेशन में कांग्रेस। कांग्रेस के पास बताने जैसा कुछ नहीं है। सलमान खुर्शीद के बयान पर भड़के बीजेपी नेता विनय कटियार, कहा कांग्रेस मानसिक रूप से अब हार चुकी है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी आधी इसी की शिकार हो गई है। वो सब मानसिक इस समय पीड़ित हो गए हैं, तो उनका सबके इलाज की जरूरत है, किसी अस्पताल में जाकर इलाज करावें। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जगदम्बिका पाल भी खुर्शीद पर भड़के, कहा नर्सरी में अच्छे अंक लाने वाले बच्चे भविष्य में भी अच्छा करते हैं। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने बैंगलोर दक्षिण सीट के लिए भरा नामांकन, कांग्रेस के नंदन नीलेकणी से मुकाबला। अनंत कुमार ने कहा जनता ने मुझे 5 बार जिताया, छठी बार भी यहां की जनता मुझे जिताकर भेजेगी। शिवगंगा से इस बार पी चिदम्बरम की जगह उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम लड़ सकते हैं चुनाव, पिता के साथ प्रचार में जुटे। कांग्रेस ने कार्ति चिदम्बरम को टिकट देने का बनाया मन, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार। कार्ति चिदम्बरम ने कहा शिवगंगा सीट पर कांग्रेस को ही मिलेगी जीत, बिना सहयोगियों के भी जीतेंगे। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में कई जगह नाराजगी, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे को टिकट देने पर बवाल। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महेंद्र नाथ पांडे का फूका पुतला, महेंद्र को बताया बाहरी उम्मीदवार। तृणमूल कांग्रेस ने मोदी और सोनिया के खिलाफ खड़े किए उम्मीदवार, मुजफ्फरनगर में भी उतारे उम्मीदवार। ममता ने वाराणसी में मोदी के खिलाफ इंदिरा तिवारी को बनाया उम्मीदवार, रायबरेली में सोनिया के खिलाफ उमेश मिश्रा। तृणमूल ने मुलायम के खिलाफ आजमगढ़ में भी उतारे उम्मीदवार, यूपी में 19 सीटों के लिए उम्मीदवार तय। मनीष तिवारी लुधियाना से चुनाव लड़ने को तैयार, पार्टी आला कमान के सामने रखी बात। खराब सेहत के चलते मनीष तिवारी नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन मेडिकल जांच के बाद अब मैदान में उतरने को तैयार। पार्टी हाईकमान ने दिया था निर्देश, अगर सेहत बहुत ज्यादा खराब ना हो तो उन्हें चुनाव लड़ना होगा। दिग्विजय सिंह के दामाद को टिकट देने पर फिलहाल फैसला टला, अभी नहीं बताया कोई कारण। दिग्विजय अपने दामाद को लड़ाना चाहते हैं, पार्टी से अभी फैसला टला। एनडी तिवारी ने अपने बेटे रोहित शेखर के लिए मांगा कांग्रेस से टिकट, सोनिया से मुलाकात का मांगा समय। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाने की रखी मांग, हाईकमान ने कहा आजाद को उधमपुर से लड़ाया जाए। यूपी के बलिया में पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे पंकज शेखर को बीजेपी का टिकट न मिलने से उनके समर्थक नाराज, गुस्साए लोगों ने
राजनाथ का पुतला फूका। पंकज शेखर के समर्थकों का आरोप, राजनाथ के इशारों पर उन्हें नहीं दिया गया टिकट। कांग्रेस ने जारी की 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। दिल्ली में मौजूदा 5 सांसदों को टिकट, चांदनी चौक से कपिल सिब्बल। नई दिल्ली से अजय माकन, संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से, दोनों नेता इन्हीं सीटों से सांसद हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ फिर होंगी कांग्रेस उम्मीदवार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जेपी अग्रवाल। कांग्रेस ने बदली मोहम्मद अजहरुद्दीन की सीट, राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव। सुरेश कलमाड़ी का टिकट कटा, पुणे से कलमाड़ी की जगह विश्वजीत कदम होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। अपनी सीट बदलने पर बोले अजहरुद्दीन, कहा पार्टी ने जो फैसला किया वो मानने को बाध्य है। अजहर ने कहा बतौर क्रिकेटर अलग अलग पिचेस पर खेलने का अनुभव, समाया माधोपुर में भी जीत का भरोसा। चुनाव में कांग्रेस को खारिज कर देना गलत है, नतीजों के बाद हम सभी को हैरान कर देंगे, कहा अजहरुद्दीन ने। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी को टिकट देने का विरोध, रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। चुनाव से पहले गाजियाबाद में 2 जगहों से 6 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी गेट से पुलिस ने जब्त किए 4 करोड़ कैश, गाजियाबाद के कविनगर से 2 करोड़ 35 लाख कैश बरामद। तलाशी के दौरान यूपी गेट से कैश की बरामदगी, कविनगर में वैन से बरामद हुए नोट। करके इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि इसमें सत्यता क्या है, ये क्या है, कहाँ जा रहा है पैसा। और इसमें 8 लोग हमारे अभी पूछताछ के लिए यहाँ पे हमारे हिरासत। पुलिस को शक चुनाव में इस्तेमाल हो सकता था पैसा, आयकर विभाग और पुलिस की टीम मामले की पड़ताल में।